नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईजीआई एविएशन या भारतीय एविएशन का आप भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए एविएशन के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम्स में पूछेंगे। ये वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। बेसिकली ये वो क्वेश्चन है, यदि आप किसी भी एग्जाम में एविएशन का जो सब्जेक्ट आता है तो उस एविएशन के सब्जेक्ट के लिए सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक यदि आपने इसके प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां से प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो एग्जाम कैसा आता है। तो चलिए दोस्तों, करता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। तो ये जो पीडीएफ है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, ठीक है। आपकी जो भी इच्छा हो, आप जिस भी लैंग्वेज में आप पीडीएफ लेना चाहते हैं आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, ऑन व्हाट इज द नेम ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ सिविल एविएशन इन यूएसए, यानी अमेरिका में नागरिक उड्डयन के शासी निकाय का नाम क्या है। यानी इस क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो अमेरिका में जो नागरिक उड्डयन है यानी एविएशन है उसको, उसकी जो देखरेख करता है उसको क्या कहते हैं। उसका नाम है FAA यानी फेडरेशन एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। इसका तो पूछा गया ऑन द अर्लियर नेम ऑफ FAA वाज, यानी FAA का पहले नाम क्या था, तो इसका नाम क्या था CAA, ठीक है। इसका पूछा गया जो इसका मुख्यालय यानी FAA का जो मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये आपका वाशिंगटन है यानी वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय स्थित है। इसका नेक्स्ट पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ सिक्योरिटी चेक, यानी जब सिक्योरिटी चेक किया जाता है एयरपोर्ट पे तो उसमें क्या क्या चेक किया जाता है। तो उसमें चेक किया जाता है आपका एक तो बॉर्डरिंग पास चेक किया जाता है, दूसरा आपका ID प्रूफ चेक किया जाता है। तो चेक इन की प्रक्रिया में ये दोनों चीजें आपकी चेक करी जाती हैं। इसका पूछा गया ऑन CISF कम्स अंडर, यानी CISF किसके अंतर्गत आता है, यानी CISF किसके अंडर में काम करता है। तो जो हमारा CISF है हो गया, ITBP हो गया, और बाकी जितने भी फोर्सेस हो गई ये सारे आपके डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती हैं, स्टेट पुलिस को छोड़ के। और जितने भी इंडस्ट्री होते हैं यानी जितने भी आपका CISF की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, यानी जहां जहां सेंट्रल गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज होती है वहां वहां CISF की ड्यूटी लगती है। तो CISF आता है आपका डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत। इसका पूछा गया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ARFF, तो ARFF की फुल फॉर्म होती है दोस्तों एयरपोर्ट रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल एविएशन सिक्योरिटी, यानी निम्न में से किस निकाय पर राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। यानी ये पूछा गया इंडिया में, तो इसके लिए जो जिम्मेदार है वो आपका BCAS, ठीक है। आगे मैं इसकी फुल फॉर्म भी आपको बताऊंगा। इसका पूछा गया है यात्रा करने वाले यात्रियों के मामले में निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस है। तो सबसे ज्यादा जो लोग यात्रा करते हैं वो अमेरिकन एयरलाइंस में यात्रा करते हैं, यानी दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस है अमेरिकन एयरलाइंस। नेक्स्ट पूछा गया हवाई अड्डे में टर्मिनल का हिस्सा क्या नहीं है, तो जो रनवे होता है, रनवे टर्मिनल का हिस्सा नहीं होता, क्योंकि जो रनवे होता है ना ये आपका टर्मिनल के आउटसाइड होता है, ये आपका टर्मिनल होता है और इसके आगे ये रनवे होता है सारा, तो ये आपका हवाई अड्डे का हिस्सा यानी टर्मिनल का हिस्सा नहीं होता है। इसका पूछा गया है यात्रियों के बोर्डिंग पास पर निम्नलिखित में से किस सूचना को प्रदान नहीं किया जा सकता, तो इसका करेक्ट आंसर सिक्योरिटी चेक इन गेट। इसका पूछा गया निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास अधिकतम टर्मिनल है, यानी सबसे ज्यादा टर्मिनल किस हवाई अड्डे के पास है, तो ये आपका ला एयरपोर्ट है। इसके बाद इसके पास सबसे ज्यादा हवाई अड्डे यानी टर्मिनल है सबसे ज्यादा। इसका पूछा गया एयर इंडिया को शुरू में किस रूप में नामित किया गया था, तो एयर इंडिया को शुरू में सबसे पहले यानी टाटा एयरलाइंस के रूप में नामित किया गया था। एयर इंडिया जो था इसका पुराना नाम क्या था, टाटा एयरलाइंस। इसकी शुरुआत हुई थी 1932 में, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सब्सिडरी ऑफ एयर इंडिया, निम्नलिखित में से कौन एयर इंडिया की सहायक कंपनियां हैं। तो एयर इंडिया की सहायक कंपनियां जो आपकी हैं एक तो है अलायंस एयर एंड एयर इंडिया एक्सप्रेस, ये एयर इंडिया की सहायक कंपनी है। नेक्स्ट पूछा गया
विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइंस इज द जॉइंट वेंचर ऑफ टाटा सन्स, यानी निम्न में से कौन एयर इंडिया की सहायक है? तो एयर इंडिया की सहायक कंपनी विस्तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डसाल्ट एविएशन विमान निर्माण कंपनी है जो डैश में स्थित है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन लगभग आपके हर बार पूछा था कि ये कहाँ की कंपनी है जो कि विमान का निर्माण करती है, यानी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो ये कहाँ पे है? तो ये आपके फ्रांस में स्थित है। नाम में आप देख सकते हैं डसाल्ट एविएशन, ठीक है, जो कि क्या करती है, एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि फ्रांस में स्थित है। इसके बाद पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी विमान निर्माण कंपनी एयरबस की प्रतिस्पर्धी बनने का इरादा रखती है? यानी विमान निर्माण कंपनी एक है एयरबस, यानी एयरबस का कॉम्पिटिटर पूछा गया आपसे कौन है? तो ये है कॉमेक एंड यूएसी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राफेल पर लड़ाकू विमानों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो राफेल पर लड़ाकू विमानों का निर्माण किया जाता है डसाल्ट एविएशन, ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे? इसका मुख्यालय फ्रांस में। यह है क्या? ये एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी जहाजों का निर्माण करती है। इसका पूछा गया केएएल एयरलाइंस निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो केएएल जो एयरलाइंस है दोस्तों, ये आपका कोरिया से संबंधित है, कोरिया में चलती है। इसका पूछा गया विच इज द वर्ल्ड फर्स्ट एयरलाइंस टू यूज टैक्सी बोट, एंड टैक्सी बोट का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइंस कौन सी है? तो इसका नाम है एयर इंडिया। इसका पूछा गया इंडियन एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो जो हमारी इंडियन एयरलाइंस है इसका राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन जॉर्डन की राष्ट्रीय एयरलाइंस है? तो जॉर्डन की जो राष्ट्रीय एयरलाइंस है इसका नाम है रॉयल जॉर्डन एयरलाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है हाल ही में किस भारतीय एयरलाइंस ने खुद को गो फर्स्ट के रूप में रिब्रांड किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका गो एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया किस भारतीय एयरलाइंस की यात्री सेवा प्रणाली प्रदाता SITA को हाल ही में बड़े पैमाने पर साइबर हमले का सामना करना पड़ा है? तो इसका अर्थ है एयर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस कौन सी है? तो इसका अर्थ है ब्रिटिश एयरवेज। इसका पूछा गया विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइंस कौन सी है? यानी सौर विमानन, यानी जो कि आपकी सौर ऊर्जा से चलेगी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। इसका पूछा गया निम्नलिखित में से कौन से अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस अपनी उड़ानों को शक्ति प्रदान करने के लिए सन टू लिक्विड ईंधन का प्रयोग करने वाली पहली एयरलाइंस बन गई? तो इसका भी करेक्ट आंसर स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मुंबई में छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का पूरा नाम क्या था? तो जो छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट था मुंबई में, इसका नाम था सांता क्रूज एयरपोर्ट। इसके बाद पूछा गया भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उड़ान भरी थी, तो उन्होंने उड़ान भरी थी एयर इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जेट एयरवेज की स्थापना किसने की थी? तो जेट एयरवेज की स्थापना करी थी नरेश गोयल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया किस हवाई अड्डे को पहले पालम हवाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता था? तो इसका अर्थ है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी IGI, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वित्तीय वर्ष 2011-12 में कुछ लाभ अर्जित करने वाली एकमात्र भारतीय एयरलाइंस कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका इंडिगो एयरलाइन। नेक्स्ट पूछा गया 2012 के शुरुआती महीनों में कौन सी एयरलाइंस एक बड़े वित्तीय संकट से गुजर रही थी? तो उसका अर्थ है किंगफिशर एयरलाइंस। इसका पूछा गया कोलकाता के हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो आपको पता होगा कोलकाता हवाई अड्डे का नाम है सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया। इसका पूछा गया कोचीन, कालिकट और त्रिवेंद्रम के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे आपको भारत के किस राज्य में मिलेंगे? तो ये आपको केरला में मिलेंगे। यानी बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा गया कि कोचीन हो गया, कालिकट हो गया और त्रिवेंद्रम हो गया, ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका केरल में स्थित है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए, आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको क्वेश्चन अच्छे भी लगे होंगे। यदि आपको ये सीरीज कंटिन्यू चाहिए तो इस वीडियो को कम से कम 1000 लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। मैं इसका दूसरा पार्ट भी आपके पास लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।